आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक कैपेसिटर जो होता है वो एलआर सर्किट के थ्रू किस तरह से चार्ज होता है। यहां पर आप इस तरह के सर्किट को जो है एलसीआर सर्किट भी कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में यह देखा था कि एक कैपेसिटर जो होता है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू किस तरह से चार्ज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक कैपेसिटर एलआर सर्किट के थ्रू किस तरह से चार्ज होता है। ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में बनेगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिराइव करूंगा और अगले वीडियो में मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर बात करूंगा। तो इस टॉपिक पर जो वीडियो बनेगा वो दो पार्ट में बनेगा। तो ये पहला पार्ट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए सर्किट कैसा है। तो सर्किट में देखें तो यहां पर एक कैपेसिटर C लगा हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और यहां पर एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका कि आप कह सकते हैं कि इंडक्टेंस जो है वह है L। यहां पर ये एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच का कोई खास काम नहीं होता है। ये जो है स्विच जो है ये सिर्फ सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकता है, बस इसका यही काम है कि ये सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। और यहां पर देखें तो ये एक बैटरी लगा हुआ है जिसका कि ईएमएफ जो है वो है E। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो आपको सर्किट दिख रहा है इसे हम जो है ऑन करेंगे। दैट मीन यहां पर ये जो स्विच है, मुझे कहना चाहिए कि ये जो स्विच है यहां से हम इसे कर देंगे क्लोज। सो यहां पर ये जो स्विच है इसे हमने कर दिया क्लोज। तो जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही इस सर्किट में करंट जो है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि जब टाइम इक्वल टू 0 है, जस्ट हमने यहां पर ये जो स्विच है इसे क्लोज किया है, तो यहां पर ये जो टाइम है ये अभी 0 है। तो इस समय जब टाइम 0 होगा तो करंट भी 0 होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट इस स्विच को जो है ऑन किया है। तो करंट भी यहां पर 0 होगा टाइम इक्वल टू 0 पर। और जब करंट यहां से कोई फ्लो नहीं कर रहा है, वह 0 है, तो क्या कैपेसिटर पर कोई चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। सो यहां पर ये जो Q है यह भी 0 होगा। अब हमने ये मान लिया कि थोड़ी देर बाद जब ये टाइम जब t हो गया, तो उस समय जब टाइम t है तो उस समय जो है यहां पर ये जो सर्किट है इसमें जो है यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है I, हम मान लेते हैं। तो जब टाइम t है तो उस समय इस सर्किट में जो करंट है वह करंट जो है वह है I। और ये जो कैपेसिटर है इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। जब टाइम t है तो उस समय इस पर जो है कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो यहां पर इस साइड पर, यहां पर ये जो प्लेट है इसके इस साइड पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर इस प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने ये मान लिया कि इस कैपेसिटर पर जो अभी चार्ज है ये चार्ज है यहां पर Q। तो यहां पर जो चार्ज है ये चार्ज इस समय वह है Q। तो अब यहां पर देखें कि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और ये जो इंडक्टर है इसके एक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो यहां पर अगर आप इस कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज देखें तो इसका जो कैपेसिटेंस है वह है C और इस पर जो चार्ज है वह है Q। तो ऑब्वियस सी बात है इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहां पर इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा Q बाई C। सो Q बाई C ये होगा। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये जो साइड होगा ये पॉजिटिव होगा और ये जो साइड है ये नेगेटिव होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा यहां पर जो यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में जो कि है I, और यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो I इंटू R। और वहीं पर ये जो आपको इंडक्टर दिख रहा है इसके क्रॉस अगर आप वोल्टेज देखें तो ये जो साइड होगा ये पॉजिटिव होगा और वहीं पर ये जो साइड होगा ये नेगेटिव होगा। तो इसके क्रॉस अगर आप वोल्टेज देखें तो ये जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा ये होगा यहां पर L di बाई dt। तो अभी जब टाइम t है तो उस समय कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कुछ इतना है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कुछ इतना है और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कुछ इतना है। तो अब हम इस सर्किट में अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहां पर अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है
और यहां पर इसके क्रॉस ये जो वोल्टेज है, इन तीनों का जो सम होगा, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें यहां पर इस बैटरी का जो ईएमएफ है उसके बराबर मिलेगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि L di/dt, ये तो इससे इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज हो गया। अब इसी में हमें जोड़ना है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है, जो कि है I × R, सो प्लस I × R, प्लस यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, जो कि है यहां पर कुछ इतना, तो इसे भी यहां पर हमें जोड़ना होगा। तो यहां पर होगा Q/C, और ये बराबर होगा कि यहां पर ये जो बैटरी है इसके ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहां पर ये हो गया E। तो यहां से जैसे कि हमें पता है कि ये जो I होता है, ये I बराबर होता है dQ/dt के। तो हम यहां पर ये जो आपको I दिख रहा है उसके जगह पर हम लिखेंगे dQ/dt। तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये हो जाएगा L d/dt² हो जाएगा यहां पर। सो ये हो गया, हमने I की जगह पर जो है लिखा है dQ/dt, प्लस यहां पर ये जो I है इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर dQ/dt। तो ये हो जाएगा R, फिर यहां पर होगा dQ/dt, और फिर यहां पर होगा प्लस, यहां पर ये होगा Q/C बराबर E के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे इक्वेशन को जो है L से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर जब हम L से डिवाइड करेंगे तो ये जो L है ये इस L को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर हमें मिलेगा d2Q/dt²। तो यहां पर हो गया d2Q/dt² प्लस यहां पर होगा, जब हम L से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये कैंसिल तो नहीं होगा, ये होगा R/L। तो यहां पर हमें मिलेगा R/L, और ये dQ/dt हमें मिलेगा, प्लस यहां पर जो होगा Q डिवाइडेड बाय, जब हम यहां पर L से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा LC। तो यहां पर हमें मिलेगा LC। ये बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो E है इसे भी हम L से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा E/L। तो ये हो गया E/L के। तो अब यहां पर हम कुछ मानेंगे। तो यहां पर अब हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम, वो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपको R/L दिख रहा है ये बराबर है 2K के। सो यहां पर R/L को हम मान लेते हैं ये है बराबर 2K के। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे ध्यान से देखें, अगर यहां पर हम जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसके बाद हम इसे क्या पढ़ेंगे, ये होगा 1/LC हम कह सकते हैं, और हम 1/LC को मान लेते हैं कि यह है ω² के। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 1/LC ये बराबर है ω² के। तो यही जो इक्वेशन है ये देखिए किस फॉर्म में ये बन जाएगा। तो यहां पर हमें आगे ये मिलेगा कि ये होगा d2Q/dt² प्लस R/L के जगह पर हम लिखेंगे 2K, और फिर यहां पर होगा dQ/dt प्लस यहां पर हो जाएगा ω²Q, और हम इसे जो है हम इस साइड लाएंगे, इस E/L को हम इस साइड लाएंगे तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस E/L = 0 के। तो यहां से इससे आगे हमें देखिए क्या मिलेगा, यहां से हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे d2Q/dt², सो dt² प्लस इसे भी वैसे लिख लेते हैं, यह है 2K dQ/dt प्लस यहां पर ये जो आपको ω² दिख रहा है इसे हम यहां पर इनमें से जो है कॉमन आउट करेंगे। सो यहां से जब हम ω² को कॉमन आउट करेंगे तो यहां से हम लिखेंगे, यहां पर ω² तो कॉमन आउट हो गया, यहां पर बचा Q, तो यहां पर होगा Q माइनस E/, यहां पर होगा ω²L के। हम ऐसा कर सकते हैं, ये बराबर हो गया 0 के। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है Q माइनस E/ω²L, इसे हम मान लेते हैं कि ये बराबर है x के।
सो अगर हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर x बराबर है, यहां पर ये जो x है ये बराबर है किसके, यहां पर ये बराबर है q माइनस ई बाई ओमेगा स्क्वायर एल के। तो हमने इसे जो है इसे q माइनस ई बाई ओमेगा स्क्वायर एल को माना है कि ये x के बराबर है। तो अगर हम यहां पर t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहां से जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहां से आगे ये मिलेगा कि होगा dx बाई dt, ये बराबर हो जाएगा, यहां पर ये बराबर हो जाएगा dq बाई dt के, सो dq बाई dt के। और ये टर्म जो है ये जीरो बन जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ये, तो यहां पर ये बन गया। अगर हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से ये मिलेगा कि होगा d2q, माफ कीजिएगा d2x होगा यहां पर क्योंकि यहां पर x है, तो d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इक्वल टू यहां पर होगा d2q बाई dt स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है d2q बाई dt स्क्वायर, इसके जगह पर हम जो है इसे रखेंगे जो कि है यहां पर d2x बाई dt स्क्वायर, हम उसे जो है यहां पर रखेंगे। और dq बाई dt ये किसके बराबर है, ये है dx बाई dt के, तो हम यहां पर dq बाई dt के जगह पर लिखेंगे dx बाई dt और हम इसके जगह पर लिखेंगे x। तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा, हमें आगे यहां से ये मिलेगा कि ये होगा d2x बाई dt स्क्वायर बाई dt स्क्वायर प्लस यहां पर होगा 2k, यहां पर तो हो जाएगा dx बाई dt, सो dx बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम इसके जगह पर लिख रहे हैं x, तो यहां पर हो गया ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू यहां पर ये हो गया 0। अब यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है यही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर का है। सो ये है सेकंड ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो है हम यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसके सॉल्यूशन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि इस समय जब टाइम t है तो यहां पर ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है इस पर चार्ज कितना है, ये q किसके बराबर है। तो इन सब चीजों पर जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये इक्वेशन आप थोड़ा ध्यान रखें।